इस प्रेजेंटेशन का टॉपिक है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, जिसमें हम ये देखेंगे कि ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी की हिस्ट्री क्या है, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी होता क्या है और इसके साथ साथ अब्राहम मास्लो ने ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में किस तरीके से क्या रोल प्ले किया है, क्या कंट्रीब्यूशंस की हैं। सबसे पहले व्हाट इज ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी हमारे पास इंडिविजुअल के बारे में एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम ये देखते हैं कि एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, क्रिएटिविटी एंड पर्सनल ग्रोथ, यानी कि एक इंडिविजुअल में कितनी कैपेसिटी है कि वो अपने आप को जान सकता है, अपने टैलेंट को, अपने अंदर के तमाम यूनिकनेस को जान सकता है, क्रिएटिविटी कितनी ज़्यादा है और इसके साथ साथ वो इंडिविजुअल अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए कितना एबल है या कितनी ट्राई कर सकता है पर्सनली ग्रो करने के लिए। उसके साथ साथ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का मानना हमारे पास ये है कि कोई भी इंसान अपने फुल पोटेंशियल पे जा सकता है, यानी कि सक्सेसफुल पोटेंशियल पे जा सकता है, अवेयरनेस, क्रिएटिविटी और डिफरेंट क्वालिटीज़ अचीव कर सकता है, मतलब 100% परफेक्ट बन सकता है। एक इंसान में ये एबिलिटी होती है, हर इंसान में ये एबिलिटी होती है, ये ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का मानना है। इसके साथ साथ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में ये कहा जाता है कि जितनी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो लैक ऑफ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग की वजह से होती हैं, यानी कि जब हम खुद को समझ नहीं सकते, अपने अंदर के पोटेंशियल को पहचान नहीं सकते, तभी हमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी आ जाता है 1943 में मैस्लो ने हायरार्किकल थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन दी थी या ह्यूमन नीड्स दी थी। इसने बताया था कि एक इंसान की बेसिक नीड्स कौन कौन सी होती हैं, बेसिक ज़रूरियात क्या होती हैं और उन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इंसान के अंदर एक मोटिवेशन होती है, और जो इंसान ज़्यादा मोटिवेशन होगी जिसके अंदर वो अपनी ज़रूरतें पूरी करेगा और अपना फुल पोटेंशियल अचीव कर लेगा। 1946 में कार्ल रॉजर ने क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी दी थी। 1957 और 1958 अब्राहम मैस्लो ने क्लार्क के साथ मिलकर एक मीटिंग की थी जिसमें उन्होंने डिसाइड किया था कि एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होनी चाहिए ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के लिए, यानी कि ऐसा इदारा होना चाहिए जहाँ पे ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी या ह्यूमनिस्टिक विजन पे काम किया जा सके। 1962 में मैस्लो और क्लार्क की जो मीटिंग हुई थी उसको स्पॉन्सर किया था ब्रांडीज यूनिवर्सिटी ने और एक्सेप्ट कर लिया था कि एक एसोसिएशन ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के लिए बनाई जा सकती है। 1961 में ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के बारे में पहला जर्नल पब्लिश हुआ था और ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का बेसिक फोकस दो फिलॉसफीज पे, एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड ह्यूमनिज्म। अब हम देखेंगे कि ह्यूमनिज्म क्या होता है। ह्यूमनिज्म एक ऐसी साइकोलॉजिकल अप्रोच या ऐसा कंसेप्ट है डेट एम्फसाइजेस, यानी कि जो फोकस करता है होल पर्सन की स्टडी को, एक पूरे इंसान के बारे में पढ़ता है और देखता है कि एक इंसान दूसरे इंसान से किस तरह अलग है। एक इंसान में जो टैलेंट है वो लाजमी नहीं है कि हर दूसरे इंसान में वही टैलेंट हो, कोई आर्टिस्ट है, कोई म्यूजिशियन है, कोई पेंटर है। तो इसी तरह इंडिविजुअल की यूनिकनेस पे जो चीज़ फोकस करती है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में, उस पार्ट को या उस फिलॉसफी को ह्यूमनिज्म कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमारे पास आता है वो है एग्जिस्टेंशियलिज्म। इसमें फोकस किया जाता है फ्रीडम पे, चॉइस पे और इनहेरेंट मीनिंगलेसनेस ऑफ अ पर्सन, यानी कि ये फोकस करता है इस चीज़ पे कि हर इंसान आज़ाद है, हर इंसान में कैपेबिलिटी है कि वो अपनी चॉइसेस सिलेक्ट कर सके, अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी के फैसले ले सके, और इंसान के अपने ऐसे काम है या अपना इंसान जो नीड्स पूरी करने के लिए काम करता है, उन कामों से इंसान अब खुद पर्सनली ग्रो कर सकता है, पीक लेवल पे जा सकता है, खुद को पहचान सकता है और एक सक्सेसफुल पर्सन हो सकता है। इसके साथ साथ कोई भी इंसान मीनिंगलेस नहीं होता। एग्जिस्टेंशियलिज्म का मतलब ये है कि वो हर चीज़ या वो हर इंसान जो दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब है उसकी कोई ना कोई कद्र कीमत है, कोई भी मीनिंगलेस नहीं है, इनहेरेंट मीनिंगलेसनेस नहीं है, यानी कि पैदाइशी कोई भी इंसान मीनिंगलेस नहीं है। हर वजूद का एग्जिस्ट करना ही उसकी कीमत है। खुद को पहचान के वो इंसान पर्सनली ग्रो कर सकता है, अपने आप को पहचाने, अपने टैलेंट्स को पहचाने और उसके बाद वो एक हायर लेवल अचीव करे। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के बेसिक 4 प्रिंसिपल हैं। सबसे पहला ये कि कोई भी इंसान प्रेजेंट जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है वही उस इंसान की सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है, यानी कि मैं अगर पेंटिंग कर रही हूँ और मैं एक पेंटर हूँ तो मेरी ज़ात का टैलेंट यही था, यही मेरा एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है, यही मेरी यूनिकनेस है जिसने मुझे सबसे अलग किया है।
और यही होता है कि जो एक इंसान का प्रोफेशन होता है जिसमें वो अचीव करता है अपनी मर्जी से, वो हर किसी में सेम नहीं होता उसका लेवल। दूसरा प्रिंसिपल क्या है? फॉर अ मेंटल हेल्थ अ पर्सन शुड टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज ओन एक्शंस। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का मानना ये है कि कोई भी इंसान है उसमें ये बराबर की कैपेसिटी होती है कि वो अपने आप को कामयाब बना सके, खुद को पहचान सके, अपनी ज़रूरियात पूरी कर सके, और उसके अंदर ये पोटेंशियल है कि वो हायर लेवल अचीव कर सकता है। तो अगर किसी भी इंसान को मेंटल हेल्थ चाहिए तो वो अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले। जैसे उसके एक्शंस और उसके काम होंगे उतना ही हायर उसका लेवल होगा। थर्ड प्रिंसिपल इज ईच पर्सन इज इन बॉर्न वर्थी, यानी कि एक इंसान की कदर कीमत के लिए या एक लाइफ के मीनिंगफुल होने के लिए इतना ही ज़रूरी है कि वो इंसान एग्जिस्ट करता है। यानी दुनिया में कोई भी चीज़ बेमकसद नहीं है, इसी तरह एक इंसान बेमकसद नहीं है, एक इंसान वर्थलेस नहीं है। उसकी वर्थ इसी में है कि वो एग्जिस्ट करता है, उसकी एग्जिस्टेंस ही उसकी वर्थ का सबूत है, एविडेंस है। फोर्थ प्रिंसिपल इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लिविंग इज टू अटेन पर्सनल ग्रोथ एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जिंदगी का एक जो मकसद है, या जिंदा रहने का जो मकसद है, जिंदगी गुजारने का जो मकसद है, वो यही है कि हम पर्सनल ग्रोथ अचीव कर सकें और खुद को समझ सकें। मतलब लाइफ का जो एक पूरी लाइफ का एज अ होल गोल है ना इंसान का, वो है ही ये कि एक तो वो इंसान ग्रो करे, मेंटली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली, हर तरीके से ग्रो करे, और दूसरा वो इंसान खुद को समझे, अपने अंदर के टैलेंट्स को पहचाने, अपनी कमियों को पहचाने, खुद को परफेक्ट बनाए। ये 4 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी को डिफाइन भी करते हैं और ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी इन पे डिपेंड करती है। ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी। ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज जो हैं या ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में जो बेसिक थ्योरीज हैं, वो थ्योरीज एक इंसान के अंदर मौजूद अच्छाई और उसके पोटेंशियल पे बेस करती हैं। यानी कि एक ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का जैसे कि कहना है, हर इंसान के अंदर ये पोटेंशियल है कि वो गुडनेस में हायर लेवल अचीव कर सकता है, अपनी कैपेसिटीज खुद बिल्ड कर सकता है, अपनी क्रिएटिविटी से, गुडनेस से और डिफरेंट यूनिकनेस से। अब ये जो थ्योरीज हैं, इन्होंने साइको एनालिटिक अप्रोच और बिहेवियरिज्म थ्योरीज को रिजेक्ट किया है। यानी कि इन्होंने इस बात को रिजेक्ट कर दिया है कि कोई भी एक्वायर्ड बिहेवियर है या आपके अंदर गलतियां होती हैं या आपके बिहेवियर नेगेटिव होते हैं, बल्कि ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का ये कहना है कि हर इंसान के अंदर कैपेसिटी है, वो अपने बिहेवियर को सही कर सकता है और खुद को पहचान सकता है। अब कार्ल रॉजर्स और अब्राहम मैस्लो जो हैं, ये 2 फेमस पर्सनैलिटीज हैं जिन्होंने ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज में अपना एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है। अब्राहम मैस्लो आ जाते हैं हमारे पास। 1908 टू 1970 इनका लाइफ स्पैन है। इन्हें फादर ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी कहा जाता है। और इसके साथ साथ अब्राहम मैस्लो की जो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में, वो ये है कि इन्होंने हायरार्की ऑफ नीड्स दिए थे। हायरार्की ऑफ नीड्स यानी कि वो लेवल जिसमें एक इंसान कोशिश करता है इंसान की बेसिक ज़रूरियात से लेकर हायर लेवल की ज़रूरियात क्या है, ये अब्राहम मैस्लो ने बताया था। और इसके साथ साथ इन्होंने थ्योरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन दी थी, खुद शनासी। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं खुद को पहचानना, अपने अंदर के टैलेंट्स को पहचानना, अपनी ज़िंदगी का मकसद पहचानना, जो हायर लेवल कहा जाता है। अब ही वॉज अ साइकोलॉजी प्रोफेसर एट ब्रांडीज यूनिवर्सिटी, और उनका जो बेसिक फोकस था वो इस चीज़ पे था कि इंसान के अंदर क्रिएटिविटी है, इंसान की जो सेल्फ है उसकी वैल्यू क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन यानी इंसान खुद को पहचानता कैसे है, इंसान अपने अंदर की क्वालिटीज़ को किस तरीके से रियलाइज करेगा, इंसान अपनी वर्थ किस तरह से पहचानेगा, इंसान जो बिलीव करता है जो कि मीनिंगफुलनेस है, उसकी लाइफ मीनिंगफुल है। और इसके साथ साथ अब्राहम मैस्लो का ये कहना है कि सब्जेक्टिविटी यानी इंसान का अपने बारे में कंसर्न, चीज़ों के बारे में कंसर्न से कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि हमारी लाइफ में हमारे बिहेवियर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इंपॉर्टेंट है, हमारे अंदर कैपेसिटी है कि हम पॉजिटिव बिहेवियर्स स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी एक सेल्फ एक्चुअलाइज स्टेट अचीव कर सकते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हायर लेवल ऑफ पर्सनैलिटी होता है जहाँ पे एक इंसान अपने अंदर के तमाम टैलेंट्स को जानता है। इसके साथ साथ इंसान पीक लेवल अचीव कर लेता है, इंसान परफेक्ट होता है और इंसान को अपनी ज़िंदगी में आने का मकसद मौजूद हो, मतलब पता होता है, उसके पास ज़िंदगी में आने का एक ना एक मकसद या एक ना एक गोल मौजूद होता है। अब ये हमारे पास आ जाती है मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल में क्या आता है, हमारे पास बेसिक ह्यूमन नीड्स आती हैं।
बेसिक ह्यूमन नीड्स क्या है? सोना, खाना, पानी, सांस लेना। सेफ्टी, सेफ्टी में आ जाता है घर और खाना पीना, फैमिली, फ्रेंड्स, इन सब की सिक्योरिटी, साथ ही साथ फाइनेंशियल सिक्योरिटी। उसके बाद आ जाता है लव और बिलोंगिंगनेस, यानी कि हमारी फ्रेंड्स, हमारी फैमिली या हमारी जो सेक्सुअल डिजायर्स हैं वो इसमें आती हैं। स्टीम, सेल्फ स्टीम, कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट, दूसरों के लिए इज्जत और दूसरों की आपके लिए इज्जत, इसे स्टीम कहते हैं, खुददारी। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वो स्टेट है जिसमें आपको अच्छे बुरे का पता होता है, आपको पता है कि आप दूसरों से किस तरीके से क्रिएटिव हैं, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी आती हैं, आप अपने अंदर जो कमियां उन्हें पहचान लेते हैं और उन्हें एक्सेप्ट करते हैं। इसके साथ साथ आप सच्चाई समझ जाते हैं, आप अपने दुनिया में आने का मकसद समझ जाते हैं, आपको पता है आपने गोल अचीव करना है। एक परफेक्ट पर्सनैलिटी वो होती है जो सेल्फ एक्चुअलाइज स्टेट पे होती है। अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी क्या है? मैस्लो के जो हायरार्की ऑफ नीड्स हैं उन्हें मैस्लो ने एक्सपेंड किया था, यानी कि फैलाया था या मजीद एक्सप्लेन किया था और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी दी थी। इस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी में ये हायरार्की मजीद डिवाइड हुए थे। फिजियोलॉजिकल नीड्स यानी कि बेसिक नीड्स, खाना पीना, सेफ्टी नीड्स यानी कि घर और पैसे, लव नीड्स यानी कि आपकी फैमिली, फ्रेंड्स और सेक्सुअल डिजायर्स, स्टीम नीड्स यानी कि इज्जत की ज़रूरत, दूसरों के लिए इज्जत, अपने लिए इज्जत, खुददारी। अब इसके साथ साथ नीड टू नो एंड अंडरस्टैंड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या? खुद को पहचानना। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में बेसिक नीड्स के साथ साथ मजीद कुछ चीज़ें भी ऐड होती हैं, जैसे कि अपने आप को जानना और पहचानना, अपने टैलेंट्स को पहचानेंगे। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अचीव करने के लिए ये सारे स्टेप्स एक साथ होंगे, तभी हम सेल्फ एक्चुअलाइज्ड हो सकते हैं। एस्थेटिक नीड्स, एस्थेटिक नीड्स यानी ऑर्डर, सिमेट्री और ब्यूटी की नीड। आपको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, बिल्कुल सही चाहिए और ब्यूटीफुल चाहिए। ब्यूटीफुल होने से मुराद ये नहीं है कि हर चीज़ खूबसूरत होनी चाहिए या बंदे को खूबसूरत होना चाहिए, बल्कि इससे मुराद ये है कि हर चीज़ एक परफेक्ट सिमेट्री में होनी चाहिए। आपका कोई टैलेंट है, लाइक एक आर्टिस्ट है, उसको अपना आर्ट परफेक्ट नहीं लग रहा, वो कोशिश कर रहा है मजीद से मजीद। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी आपको अपना गोल पता होना चाहिए कि आप किस वजह से, या आपकी ज़िंदगी मीनिंगलेस नहीं है, आपकी ज़िंदगी मीनिंगफुल है, और अपने गोल को पहचान के आप उस गोल को अचीव करने लगते हैं। आप फैक्ट्स को सच मानते हैं और आप में जितने भी नेगेटिव बिहेवियर्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ऐसी स्टेट को कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइज्ड स्टेट। अब बेसिक नीड्स को मज़ीद एक्सप्लेन किया गया है कि फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या हैं। ये बेसिक नीड्स हैं जो ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी होती हैं, जैसे कि खाना, पानी, हवा। सेफ्टी और सिक्योरिटी, ये वो नीड्स हैं जो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बताती हैं, यानी कि आपका घर, घर रहने की जगह, सेफ्टी है, चार दीवारी, और उसके साथ साथ पैसे, जिससे आप मेक श्योर कर सको कि आप और आपकी फैमिली खा सकते हैं, उन्हें हेल्थ इश्यूज नहीं हो सकते, ये सब। लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स, यानी कि आपकी फैमिली, फ्रेंड्स जिनको लेके आप पोजेसिव होते हो, और आपके लव्ड वंस। स्टीम नीड, स्टीम में सबसे पहले कॉन्फिडेंस आता है, इसके साथ साथ आपकी अचीवमेंट्स आती हैं। अब ये इंसान की बेसिक नीड्स होती हैं। सबसे पहले तो ये बेसिक नीड क्या है? इंसान को खाना पीना वगैरह चाहिए होता है, फिर इंसान को घर भी चाहिए, पैसे भी चाहिए जिंदा रहने के लिए। लव और बिलोंगिंगनेस, ये इंसान की साइकोलॉजिकल नीड्स हैं। इंसान को अपने लोग चाहिए होते हैं, रिश्ते चाहिए होते हैं, इंसान एक सोशल रहने वाली चीज़ है। उसके बाद स्टीम नीड्स, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंसान कोशिश करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करे, ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करे, और इसके साथ साथ रिस्पेक्ट बाय अदर्स, यानी दूसरों से उसे इज्जत भी चाहिए होती है। उसके बाद आ जाती हैं कॉग्निटिव नीड्स। कॉग्निटिव नीड्स मीन्स नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी कि इंसान कोशिश करता है उससे पता हो। जैसे कि पहले साइकिल चलाते थे, उसके बाद गाड़ियाँ आ गई हैं, तो अब जो साइकिल चलाने वाले लोग थे उन्हें नॉलेज ज़रूरत था। कैसा नॉलेज? गाड़ी कैसे चलाई जाती है, गाड़ी में कौन कौन से पार्ट्स हैं, गाड़ी में और साइकिल में क्या फ़र्क है। तो इंसान क्या जानने का सफ़र चलता रहता है। एस्थेटिक नीड्स, जैसे कि मैंने पहले बताया, नीड फॉर ब्यूटी एंड ऑर्डर जो होता है वो एस्थेटिक नीड्स हैं। ट्रांसेंडेंस नीड्स, नीड फॉर हेल्पिंग अदर्स, अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए जब आप दूसरों की मदद करते हो तो उसे कहते हैं ट्रांसेंडेंस नीड्स। अब एक इंसान में स्टीम के दो लेवल्स हो सकते हैं, लोअर लेवल, लोअर स्टीम, और हायर स्टीम। लोअर स्टीम में क्या होता है कि आप दूसरों की रिस्पेक्ट करते हो लेकिन अपनी करवा नहीं सकते हो, डोमिनेंस होती है। हायर स्टीम में क्या होता है, आपको फ्रीडम चाहिए होती है,
आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आवाज़ उठाते हो, खड़े रहते हो, अपने आप को पहचानते हो, अपनी वर्थ को पहचानते हो। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बेसिकली है क्या? इंट्रिंसिक ग्रोथ ऑफ व्हाट इज ऑलरेडी इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक इंसान के अंदर हर किस्म की कैपेसिटी मौजूद है। अपनी सारी कैपेसिटीज को प्रॉपरली एक्टिवेट करना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, या इस बात की अवेयरनेस कि मैं हूँ क्या, मैं एक इंसान हूँ, मेरा दुनिया में आने का मकसद क्या है, मेरा गोल क्या है, मैंने अचीव क्या करना है, अपना फुल पोटेंशियल अचीव कर लेना सेल्फ एक्चुअलाइज स्टेट होती है। अब सेल्फ एक्चुअलाइज्ड लोगों के कुछ कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहले एक्सेप्टेंस, वो सच को मानते हैं और सच्चाई में जीना सीखते हैं। प्रॉब्लम सेंटरिंग, वो अपनी प्रॉब्लम्स पे फोकस करके उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओपन माइंडेड होते हैं, नॉलेज गेन करने की कोशिश करते हैं और खुद मुख्तार होते हैं। ऑटोनमस यानी खुद मुख्तार होते हैं, अपने फैसले खुद लेते हैं। सॉलिट्यूड यानी अकेले प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उनकी थिंकिंग क्रिटिकल होती है। क्रिटिकल यानी वो दूर अंदेश होते हैं, वो आगे का सोचते हैं। और इसके साथ साथ अप्रिसिएशन और फ्रेशनेस होती है उनकी सोच में, कि वो अपने आप को हमेशा मज़ीद पर्सनली ग्रो करने की कोशिश करते रहते हैं, अपनी कैपेसिटीज़ को मज़ीद ग्रो करने की कोशिश करते हैं।